बच्चे इस पे फोकस ही करना भूल जाते हैं। मैंने तुम्हें डायग्राम प्रैक्टिस करने का, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने, ये ट्रिक्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। मैं क्लास 9 तुम्हारे लिए एक ऐसा प्लान लेके आई हूँ जो जून से लेके फरवरी तक तुम्हारा साथ देने वाला है, और इसके साथ तुम अपनी मिस्टेक्स को भी टाइम पे सुधार पाओगे, सिलेबस भी टाइम पे खत्म कर पाओगे, इनफैक्ट पेपर से पहले 3 बार एटलीस्ट सिलेबस रिवाइज भी कर पाओगे। सो आज के इस प्लान को पूरा जरूर देखना। आज मैं तुम्हारे लिए वीक वाइज स्ट्रैटेजी लाई हूँ पूरा सिलेबस टाइम पे खत्म करने के लिए, और सारे सब्जेक्ट्स की लाई हूँ, नॉट जस्ट द सब्जेक्ट्स आई टीच यू हियर लाइक बायोलॉजी, आई मीन साइंस एंड एसएसटी, नो, बट ऑल द सब्जेक्ट्स, बी इट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड एसएसटी, सबको मिला के बढ़िया सा बेहतरीन सा प्लान लाई हूँ। साथ में मैं तुम्हें सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे तुम हर चैप्टर को थरली रिवाइज कर सकते हो। ये ट्रिक्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट स्टडी प्लान में मैंने मिस्टेक्स को करेक्ट करने की भी जगह दी है। मैंने तुम्हें डायग्राम, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सब चीज के लिए अलग से स्लॉट दिया है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी इफेक्टिव। लेट्स स्टार्ट विद द डे वाइज प्लान। अच्छा, डे वाइज प्लान जाने से पहले मैं तुम्हें ना सीबीएसई की वो चीज बता देती हूँ जो सीबीएसई मुफ्त में नंबर बांटती है ना, जो कोई पहचान नहीं पाता है। पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, हर साल क्या होता है कि जब तुम्हारा सिलेबस आता है नए एकेडमिक ईयर का, तो वो सिलेबस रिलीज होता है सब्जेक्ट वाइज, क्लास 9 का भी 10th का भी। उस सब्जेक्ट में आती है मार्किंग स्कीम बच्चा। अब उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग तुम्हें पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर तुम्हारे होने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 99% बच्चे इस पे फोकस ही करना भूल जाते हैं। फेक वीडियोस तुम्हें बहुत मिल जाएंगी मार्केट में जो बोलेंगे कि इस चैप्टर में से इतने का आता है, इस चैप्टर में से इतने का आता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं मिलती। तो चलो एक बार पहले देखते हैं सीबीएसई क्या बोलता है। देखो, सीबीएसई कहता है एसएसटी में, एसएसटी और साइंस का मैं लेके आई हूँ, मैथ का तुम्हारा होमवर्क है, पर चलो एसएसटी का सुनो। हमारे 4 सब्जेक्ट है एसएसटी के अंदर, सब में से 20-20 नंबर का आता है। लेकिन अब यहाँ पे कैच क्या है, देखो, इकोनॉमिक्स और तुम्हारा सिविक्स में से तो 20-20 मार्क्स का खरा क्या आता है बच्चा, थ्योरी आती है। तो ये तो हो गया 20 मार्क्स और ये भी हो गया 20 मार्क्स। लेकिन हमारा जो हिस्ट्री होता है इसमें 18+2 यानी कि 18+2 की मार्किंग स्कीम है, यानी कि 2 नंबर का मैप वर्क आएगा और 18 की थ्योरी आएगी। अब अगर आप ज्योग्राफी में देखोगे तो ये 17+3 का है ना, 17+3 का है सारा 20-20 नंबर का, लेकिन मैप वर्क का यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। अब देखो, देखने से ऐसा लगेगा कि यार मैम स्कूल में भी बोला जाता है कि हमारी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली है, लेकिन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चा क्योंकि ये 3 चैप्टर, ये 2 चैप्टर जो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड पेस्टोरलिस्ट, ये तो तुम आ रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट में, ये नहीं आने फाइनल एग्जाम में। इसका वैसे मैंने स्लॉट डाला है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये तो नहीं आ रहे है ना। अभी हम फाइनल एग्जाम पे देखें तो हमारे 3 चैप्टर आ रहे हैं बच्चा। अब बड़े बड़े चैप्टर है, लेकिन ये 3 चैप्टर मिलकर हमें कितने दे रहे बच्चा, 18 नंबर। तो पर चैप्टर हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, है ना। हो सकता है एक आधा नंबर ऊपर हो जाए, किसी में से 7 का आ जाए, किसी में से 5 का आ जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज पर चैप्टर हमारे 6 नंबर आ रहे हैं। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट इसलिए होगी, लेकिन उन 6 नंबर के लिए हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर्स बहुत लंबे। अब ऑन द अदर हैंड अगर तुम इकोनॉमिक्स देखोगे बच्चा अपनी, तो इकोनॉमिक्स है तुम्हारा वो ब्लाइंड स्पॉट जो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन ये दिलाती है तुम्हें नंबर। एक बार जरा देखो, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट में आना है, ठीक है, इसे अभी हटा दो, साइड कर दो। पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी, 3 चैप्टर है छोटे छोटे। ये 3 चैप्टर मिला के तुम्हें दे रहे 20 मार्क्स, राइट। तो छोटे छोटे 3 चैप्टर में से 20 मार्क्स या बड़े बड़े 3 चैप्टर में से 18 मार्क्स, तुम्हें ऑलरेडी समझ आ रहा है कि ये ज्यादा स्कोरिंग चीज है ना। तो हमें इकोनॉमिक्स को पीछे नहीं छोड़ना है, बल्कि इसको सबसे पहले करके निपटाना है। अब ऑन दी अदर हैंड ज्योग्राफी में तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर हैं। अगर तुम देखोगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन है, फिजिकल फीचर्स है, ड्रेनेज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, नेचुरल वेजिटेशन, इसका तो चलो मैप वर्क आ रहा है, बट 1 2 3 4 5 चैप्टर मिलकर तुम्हें कितने दे रहे हैं बच्चा, ओ सॉरी, यहाँ 17+3 लिख दिया, यहाँ आएगा 17+3, सॉरी। 5 चैप्टर मिलके तुम्हें कितने दे रहे हैं बच्चा, 17। 5 चैप्टर मिलके, 5 की थ्योरी मिलके तुम्हें 17 मार्क्स दे रही है। तो यहाँ पे घाटे का सौदा दिख रहा है हमें। तो ज्योग्राफी जो है स्कोरिंग कम है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनमें से कोई भी चैप्टर अपने को छोड़ना है, चैप्टर छोड़ेंगे नंबर तो कटेंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब हम एक बार पढ़ लेते हैं ना सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, तो हमें अपना ना फोकल पॉइंट पता चल जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे इको है। अब देखो साइंस का, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है साइंस का। देखो एक बार साइंस का ना सीबीएसई ने क्या किया हुआ है कि यूनिट्स बनाई हुई है। पहला यूनिट जो है तुम्हारा वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसे बोला हुआ है उसने मैटर। मैटर यूनिट आ रही है तुम्हारी 25 नंबर की। अब इन 25 नंबर में से क्या है कि हमारे पास चैप्टर कितने हैं बच्चा, हमारे पास चैप्टर है 4। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 4 चैप्टर, 25 मार्क्स, गुड वेटेज।
लेकिन अब जरा एक बार बायो पे नजर दौड़ाओगे, बायो का देखो जरा, 2 चैप्टर है हमारे पास, एक है हमारा सेल, एक है हमारा टिश्यू, 2-3 टॉपिक्स हेल्थ एंड डिसीजेस के दे रखे हैं, लेकिन सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में लिखा हुआ है, अपने सिलेबस में लिखा हुआ है भैया कि ये जो है ना ये अलग से नहीं पढ़ाने हैं, इसको अलग की तरह चैप्टर नहीं काउंट करना है, इसको ना तुम्हें इन्हीं दोनों लेक्चर्स के साथ पढ़ा देना है, ठीक है। तो मोटा मोटा हमारे पास कितना है, 2 चैप्टर है बच्चा, और ये 2 चैप्टर हमें 22 मार्क्स दे रहे हैं, ये है हमारा सबसे स्कोरिंग पार्ट। नाउ इफ यू लुक एट द फिजिक्स वाला पोर्शन, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर है मोशन है, फोर्स है, न्यूटन्स के लॉज हैं, ग्रेविटेशन है, उसके बाद सिलेबस में ना फ्लोटेशन अलग से मेंशन है, लेकिन तुम्हें पता है कि फ्लोटेशन वाला टॉपिक, वो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह वाला सारा टॉपिक है, वो तुम्हारा ग्रेविटेशन में ही कवर हो जाता है, तो वो उसी के साथ आएगा। देन वर्क, एनर्जी एंड पावर, एंड देन साउंड। चैप्टर यहाँ पे अच्छे खासे हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी बहुत बेहतरीन है, 27 मार्क्स। लेकिन ये तो चलो मेहनत का काम हो गया, इतने सारे चैप्टर पढ़ के 27 मार्क्स आएंगे। ये देख रहे हो तुम, जो लास्ट यूनिट है फूड प्रोडक्शन, वो एक छोटा सा चैप्टर तुम्हें 6 नंबर दे जाएगा। तो अगर तुम स्कोरिंग देखना चाहते हो, यहाँ पे ये और ये सबसे स्कोरिंग है बच्चा, है ना, ये और ये सबसे स्कोरिंग है। चलो अब मैं बताती हूँ डे वाइज स्टडी प्लान। तुम्हारा ये जून का महीना है, ये जून का प्लान है बच्चा, ठीक है। तो हमें शुरू करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। देखो मैं डे वाइज प्लान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि देखो दिन वाला प्लान ना बहुत इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, फॉलो किसी से नहीं हो पाता। किस दिन कोई छुट्टी लेनी पड़ गई, किस दिन कोई हाफ डे लेना पड़ गया, बीमार पड़ गए, घर से बाहर जाना पड़ गया, वेकेशन पे जाना पड़ गया, हमें नहीं पता लाइफ में क्या क्या आगे आगे का 5 महीने हम एक साथ तो पूरी फैमिली प्लान नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें वीक का प्लान देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और तुम अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल के कवर कर सकते हो। तो वीक 1 में फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये चैप्टर ऑलरेडी आप पीरियोडिक टेस्ट में देखे आ चुके हैं, टेस्ट में, है ना। तो इस चैप्टर को आपको सिर्फ रिवाइज करना है बच्चा। जब हम रिवाइज करते हैं ना, तो या तो हम लेक्चर्स देखते हैं किसी टीचर के, जैसे मेरे लेक्चर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का देख लो इस चैनल पे, सारे आपको 1 शॉट लेक्चर मिलेंगे, है ना, 2x स्पीड पे लगा के, या फिर आप अपने नोट्स पढ़ते हो। एनसीईआरटी की रीडिंग अभी रिविजन के लिए उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। या तो क्वेश्चंस लगाएंगे बच्चा, या हम लेक्चर देखेंगे, या अपने नोट्स पढ़ेंगे, इन तीनों में से कोई एक चीज कर लो। अब यहाँ पे मैंने रियल नंबर्स भी दे रखा है बच्चा, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी और इंग्लिश। अब हिंदी और इंग्लिश नहीं है बच्चा, ये हिंदी प्लस इंग्लिश, और हिंदी वाला है, ठीक है। और तो इंग्लिश का एक चैप्टर करना है तुम्हें, और हिंदी का एक चैप्टर करना है। अब तुम देखोगे तो टोटल तुम्हारे चैप्टर कितने हुए, 4, है ना। अब इधर भी तुम देखोगे वीक 2 पे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर दे रखा है, कितना छोटू सा चैप्टर है, पीरियोडिक टेस्ट में अगर आ चुका है ऑलरेडी और दोबारा नहीं आएगा, हटा दो इसे, हटा दो, ये स्लॉट तुम्हारा हो जाएगा खाली। ये स्लॉट जैसे ही खाली हुआ, तुम्हारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग है और सिर्फ ग्रामर है। अच्छा, ग्रामर अब दोनों करनी है बच्चा, इंग्लिश की भी करनी है, हिंदी की भी करनी है। तीसरे हफ्ते में देखोगे यहाँ पे मैंने दे दिया पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे दे दिया मोशन बच्चा, और इंग्लिश और हिंदी का एक एक चैप्टर दे दिया। चैप्टर करना चैप्टर करो, पोएम करना पोएम करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको चैप्टर का नाम नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कितने कितने चैप्टर आपको वीक वाइज करने हैं, आपकी मर्जी है। अब वीक 4 में देखोगे सोशलिज्म वाला चैप्टर दिया हुआ है, उसके साथ मैं मैप वर्क भी बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मैंने कितने चैप्टर कम रखे, ना आपका इंग्लिश डाला है ना हिंदी डाला, कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि सोशलिज्म खुद में इतना बड़ा चैप्टर है बच्चा। मेरी वीडियो देख लोगे 2x स्पीड पे लगा के, 1 घंटे के अंदर सब निपट जाएगा, लेकिन वो चैप्टर इतना बड़ा है, और उसके साथ मैंने मैप वर्क भी दे रखा है। अच्छा, मैप वर्क कौन सा दे रखा है बच्चा, हिस्ट्री का दे रखा है, ठीक है, ये हिस्ट्री का मैप वर्क है ना। और साथ में आपको करना है सेल वाला चैप्टर, ये भी हम कर चुके हैं, है ना, पीरियोडिक टेस्ट में दे चुके हैं, तो ये भी बहुत इजीली रिवाइज हो जाएगा। अब आ रहे हैं हम कौन से महीने पे बच्चा, जुलाई के महीने पे। जुलाई के महीने में आप शुरुआत करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, फिर हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बच्चा, एंड इंग्लिश हिंदी का एक एक चैप्टर लगाएंगे, एक एक चैप्टर या एक एक पोएम, एक का चैप्टर एक का पोएम, ऐसे भी कर सकते हो ऑब्वियसली। वीक 2 की बात करोगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन साथ में मैं एक छोटा सा चैप्टर दे रही हूँ पीपल एज अ रिसोर्स, है ना, और साथ में दे रही हूँ मैं यहाँ पे टिश्यूज, क्योंकि बायो हमारी स्कोरिंग है, तो यहाँ पे मैंने आपका बायो पहले करवा दिया। इसके डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लेना बच्चा। अगर मैं यहाँ पे टिश्यूज लिख रही हूँ तो उसका मतलब है कि उसके डायग्राम साथ में ही करने हैं, उसके लिए अलग से थोड़ी टाइम निकालेंगे हम। अब वीक 3 में अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फोर्सेस है, न्यूटन के लॉज है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है, यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे थोड़ा घना लग रहा है आपको, है ना, ये आपको घना लग रहा है कि मैम ये तो एक हफ्ते में, तो आपने 4th हफ्ते में तो बहुत सारा कुछ दे दिया। अगर आपको ये लग रहा है कि मैम ये तो बहुत सारा हो गया, आप क्या करो, मैटर अराउंड अस प्योर को या तो आप इसमें कर लो या तो आप इसमें कर लो। तो ऐसे ही मैंने अगस्त का प्लान बना दिया बच्चा, और आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, उसको ले लेना। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम 95% स्कोर करना चाहते हो ना, तुम्हारी 3 चीजें टिप्स पे होनी चाहिए बच्चा। एक होनी चाहिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, एक होनी चाहिए बच्चा तुम्हारी रिविजन। जो बच्चा रिविजन नहीं करता ना बच्चा, जो बच्चा रिवीजन नहीं करता पेपर से पहले एटलीस्ट 2 बार, उसके नंबर कभी भी उतने नहीं आएंगे जितने रिवीजन करने वाले बच्चे के आएंगे, मैं गारंटी से कह रही हूँ बात। तीसरी चीज जो तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए वो होते हैं बच्चे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन में सब कुछ आ जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ जाते हैं,
क्वेश्चन में एमसीक्यूज आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन में आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, 40% तो आपके पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा, जो किताब में लिखी हुई चीज है। तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी बाइबल जो है हमारी, वो कौन सी है बच्चा, एनसीईआरटी है, क्योंकि सारा पेपर आना तो एनसीईआरटी से है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एनसीईआरटी इज नॉट नोट्स, एनसीईआरटी इज अ बुक, राइट। बुक में चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखी होती है, बुक में चीजें थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखी होती है। पेपर से एक दिन पहले हम एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है ना। तो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स के लिए आपके स्कूल में रीड कराई जाती है, या आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो रीड करते हैं। दूसरा जो तरीका है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का बच्चा, उसे बोलते हैं हमारी यूट्यूब वीडियो, है ना। जो आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हो एसएसटी की और साइंस की, आप क्या करते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हो। तो ये दो तरीके हो गए, आपके पास टूल होगा, और दोनों ही फ्री हैं। आपकी एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ाई जा रही है, स्कूल फ्री तो नहीं है, बट मेरी यूट्यूब वीडियोस तो फ्री हैं। फिर अब रिविजन की बात करते हैं। अब रिविजन ये होता है, देखो जब आप कोई चीज पहली बार पढ़ रहे होते हो, लेकिन जब कोई आप दूसरी बार पढ़ रहे होते हो तो आप ये नहीं करते, आप रिवाइज करते हो उसे, किसी टेस्ट से पहले, किसी एग्जाम से पहले, है ना, आप रिवाइज करते हो। रिवीजन के बहुत सारे फंडे होते हैं, बेस्ट फंडा होता है रिवीजन का नोट्स देखना। रिवीजन के लिए भी आप हाई स्पीड वीडियोस देख सकते हो, है ना। आपने क्या किया, आपने सेम ही वीडियो देखी मेरी जो पहले देखी हुई थी, लेकिन उसे 2x स्पीड पे लगा दिया भाई। 2x स्पीड पे लगा दिया तो क्या हुआ, 1 घंटे की वीडियो थी, हमारी आधे घंटे के अंदर वीडियो निपट गई, है ना, 2x स्पीड पे लगा के, और हमारा रिवीजन भी हो गया अच्छे से। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी होता है बच्चा, यहाँ पे तो फिर भी तुम्हारे पास चॉइस है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, यहाँ पे तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तुम्हें नोट्स भी चाहिए और तुम्हें वीडियो भी चाहिए। और ये जो नोट्स है ना, ये मेक और ब्रेक करते हैं। देखो आई अंडरस्टैंड, अभी तक तुम क्लास 8th में थे, तुम्हें नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा हैबिट नहीं थी, लेकिन 9th में नोट्स बनाने होते हैं। और अगर नोट्स बनाने नहीं आते ना, तो एक नोट्स की एक बढ़िया सी बुक चाहिए होती है बच्चा। और नोट्स सिर्फ एसएसटी में नहीं बनते, नोट्स हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स में भी बनते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले दे विल मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन बच्चा। चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो स्कूल में हो जाते हैं, है ना। फिर आते हैं हमारे एमसीक्यूज। अब क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो भार है वो एकेडमिक ईयर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। जैसे इस साल की अगर बात करें तो 30 to 50% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं एसएसटी और साइंस में, सारी सब्जेक्ट्स में, टू बी ऑनेस्ट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि डायरेक्ट थ्योरी पूछिए कि ये बताओ भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से साल में हुआ, ये नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा कि नेम द रेवोल्यूशन विच चेंज द फ्यूचर ऑफ द फ्रांस एंड अबॉलिश द मोनार्की। बेसिकली आपको अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, आपने जो पढ़ा है उसकी कॉम्पिटेंसी को टेस्ट किया जा रहा है ना, आपकी स्किल को टेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमें चाहिए होती है प्रैक्टिस बुक। तो एमसीक्यूज के लिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, इनफैक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए, इनफैक्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में मेजॉरिटी स्कूल्स में पूछे जाते हैं, इस सब के लिए बुक्स चाहिए होती है। एंड द बुक्स दैट आई ट्रस्ट, आई डोंट वांट टू मेक एनी अदर वीडियो ऑन इट, एंड आई गेट मेल्स एवरी डे एंड कमेंट्स एवरी डे, कौन सी बुक ले, कौन सी बुक ले, कौन सी बुक ले। पहली बात तो जो सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है पहले आप उसकी बुक लेके देखिए, ठीक है। मान लो साइंस में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, आप पहले साइंस की लो, साइंस वाली बुक आपको पब्लिकेशन हाउस की अच्छी लगी, फिर आप उसकी एसएसटी भी ले लो। तो मैं तो साइंस और एसएसटी आपको पढ़ाती हूँ, और मैं ये वाली बुक्स फॉलो करती हूँ। ओसवाल बुक्स की बुक है ये, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का बच्चा, सिंपल सी बुक है, 15 साल से बच्चे से ट्रस्ट कर रहे हैं। द बुक इज ओसवाल बुक्स बच्चा, इसकी सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, स्पेशली सीबीएसई के लिए है, स्पेशली आपके सिलेबस के लिए है। अच्छा जब ये बुक लेना ना तो प्लीज देख के लेना कि आप 2025 से 26 वाला ले रहे हो, क्योंकि हर साल के सिलेबस की चेंजेस के अकॉर्डिंग ना ओसवाल अलग अलग बुक्स बनाते हैं। अच्छा मार्केट में जाओगे तो इसका प्राइस मुझे दिख रहा है 399, ठीक है, एक बुक का प्राइस दिख रहा है मुझे 399। तो मार्केट में सिर्फ एमआरपी पे मिलती है ये बुक्स। मैंने भी गलती की थी, मैंने मार्केट से ही ली थी, 10th वाली भी ली थी, 9th वाली भी मार्केट से ही ली थी। 1 रुपया भी अंकल ने मेरे को कम करके नहीं दिया, मैंने थोड़ा क्यूट बनने की भी कोशिश की। लेकिन जब आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाता है। तो जो इनका बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस होगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस पर क्लिक करके अमेजोन के पेज पे जाके, या फ्लिपकार्ट पे होगा तो फ्लिपकार्ट का डाल दूंगी, वहां पे जाके आप वो वाला परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द बुक्स दैट आई पर्सनली फॉलो एंड आई हैव सीन ग्रेट रिजल्ट्स फॉर बोथ एसएसटी एंड साइंस, लिंक में दोनों का डाल दूंगी। सो ये तो हो गया हमारा हमें कैसे प्रिपेयर करना है। अब मैं तुम्हें बता रही थी ना कि हाफ ईयरली वाली जो चीज है ना वो बड़ी बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं किलर चीज है, वो देखो ये हाफ ईयरली में ना बच्चा क्या होता है कि 99% स्कूल में हाफ ईयरली जो है सितंबर में होगा।
अब सितंबर के फर्स्ट हाफ में हो सकता है, सेकंड हाफ में हो सकता है। मान लो आपका फर्स्ट हाफ में है यानी कि वीक 1 वीक 2 में, तो एग्जैक्ट ये वाला हम सिस्टम फॉलो कर लेंगे। अगर वीक 3 वीक 4 में है तो ये वाले को वीक 1 वीक 2 में डाल देंगे और छुट्टी को इधर डाल देंगे। तो हाफ ईयरली में मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही कि अलग से पढ़ो, जो हाफ ईयरली में आ रहा है वो वाला पढ़ो, लेकिन हाफ ईयरली के बाद तुम्हें क्या करना है कि पॉपुलेशन सर्कल, वर्क एनर्जी एंड पावर एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एरियाज एंड साउंड ये कर लेना। अब तुम्हें लग रहा होगा ये रिजिट मैम अभी तो हाफ ईयरली दिया है, लेकिन बच्चा अगर अक्टूबर तक हमें सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि देखो नवंबर और दिसंबर जो होता है ना, ये तो होता है रिवाइज करने के लिए। अगर नवंबर दिसंबर में अभी भी तुम सिलेबस खत्म कर रहे हो, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारा स्कूल दिसंबर में भी पेपर लेगा, है ना, तो हमारे पास नहीं है टाइम बिल्कुल भी, तो हमें थोड़ा खींचना पड़ेगा। और जून जुलाई अगस्त मैंने इसीलिए थोड़ा सा सिंपल रखा है, ताकि बाद में हम कभी कभी मेहनत कर लें बीच बीच में। अब देखो तुम अक्टूबर का प्लान देखोगे, ये अक्टूबर का प्लान है, मैं मंथ लिख दूंगी तुम्हें, जो पीडीएफ दूंगी उसमें फुल मैप वर्क का भी मैंने टाइम दिया है तुम्हें, 100 एमसीक्यू सॉल्व करने का भी टाइम दिया है मैंने अक्टूबर के ही महीने में, क्योंकि तुम्हारा एसएसटी का सिलेबस खत्म हो गया। मैं तुम्हें सैंपल पेपर सॉल्व करने को भी बोल रही हूँ, स्टैट्स का टाइम दिया, चलो ये तो चैप्टर हो गया, साइंस के डायग्राम्स तक का टाइम दिया मैंने। मतलब एक स्टडी प्लान में मैंने तुम्हें डायग्राम प्रैक्टिस करने का, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का, हर चीज का तुम्हें दिया है यहाँ पे टाइम। अच्छा चलो, अक्टूबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो गया। अब जो रिवीजन का प्लान है वो तुम्हें अक्टूबर के महीने में मिलेगा, क्योंकि अभी तुम्हारी एक आधा नोटिफिकेशन आनी है, अभी सीबीएसई तुम्हारा सैंपल पेपर भी लॉन्च करेंगे, तो वो सब आ जाए फिर मैं एक रिवीजन प्लान तुम्हें बना के दूंगी। बट आगे जाने से पहले ये मैंने क्लास 10th को भी बोला था, ये एक ऐसी चीज है जिससे आप जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट में है ना, कि यार आज ना टाइम नहीं है। देखो मेरे साथ भी क्या होता है, मेरे को कोई वीडियो बनानी होती है ना, और मुझे पता होता है उस वीडियो में 1 घंटा लगेगा, लेकिन मेरे पास टाइम ही 45 मिनट्स का होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि अरे यार 1 घंटा तो मेरे पास है ही नहीं, मैं काम करूँगी कल बनाऊंगी, वो कल कभी आता ही नहीं है, और यहाँ पे हो जाती है प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से टाटा फिस काम का हो जाता है नुकसान। सेम मुझे पता है आपके साथ होता है, आपके पास अगर 1 घंटे का टाइम है, लेकिन आप जो चैप्टर उठा रहे हो वो 3 घंटे लगेगा, आप बोलते हैं नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं पाएगा, चल छोड़ कोई नहीं बाद में देखेंगे, राइट। मैं तुम्हें कह रही हूं कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका है अकाउंटेबिलिटी शीट। इसे मैं बोलती हूँ अकाउंटेबिलिटी शीट, रिस्पॉन्सिबिलिटी शीट। मान लो इस हफ्ते में तुम ये सारे चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या करना है कि हर चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर चैप्टर बहुत ही छोटा है तुम 4 पार्ट्स में कर दो, 3 पार्ट्स में कर दो, लेकिन मैक्सिमम तुम्हें हर चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और लास्ट वाले पार्ट में तुम्हें क्या रखना है, क्वेश्चंस रखने हैं। जैसे इंडिया साइज एंड लोकेशन क्या है, एक तो इंडिया का साइज पढ़ते हो इसमें, एक इंडिया की लोकेशन पढ़ते हो, 2 चीजें पढ़ते हो, 2 स्लॉट्स बना दिए तुमने, फिर बना दिया तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज का स्लॉट, और फिर तुमने एक बना दिया मैप वर्क का स्लॉट। इससे क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट्स है, तुम्हें पता है पूरा चैप्टर तो नहीं हो रहा 20 मिनट्स में, लेकिन बच्चा 20 मिनट्स में मैप वर्क तो हो जाएगा। चलो मान लो मैप वर्क भी नहीं हो रहा, 20 मिनट्स में लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड की डेफिनेशन तो याद कर लोगे, है ना। सो जैसे ही तुम वो 20 मिनट्स में ये कर रहे हो, तुम्हें अपनी अकाउंटेबिलिटी शीट पे लगा देना है टिक, करने के बाद लगाना है, करने से पहले नहीं लगाना है, ठीक है। फिर तुमने अगले दिन तुम्हें 20 मिनट मिले, 30 मिनट मिले, तुमने ये टॉपिक कर लिया, इस पे टिक लगा दिया। ऐसे ऐसे करके एक तो तुम्हारे थोड़े थोड़े जो तुम्हें टाइम मिलता है उसमें तुम्हारा चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट होगा, और दूसरा साथ में क्या होगा कि तुम्हारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होगा कि क्या क्या मैंने कर लिया है, क्या क्या मेरा रह रहा है। और चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बायो का जब तुम पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हें लिखना है कि बायो के डायग्राम्स, जैसे यहाँ पे तुमने मैप वर्क लिखा है क्योंकि मैप वर्क वाला चैप्टर है, तो डायग्राम वाला चैप्टर है, तो तुम्हें डायग्राम वाली चीज भी मेंशन करनी है। तो तुमने इस तरीके से बनाना है बच्चा, और सबको कवर करना है। क्वेश्चन जरूर रखने हैं, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग क्वेश्चंस विद द चैप्टर, बाद में अगर तुम सोचोगे कि चैप्टर पहले पढ़ लेते क्वेश्चन बाद में करेंगे, नहीं होता भाई, कुछ याद नहीं रहता। रिविजन हैज टू बी विद द रीडिंग, ठीक है जी। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम बच्चा। टेलीग्राम चैनल पे तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं, जैसे जैसे तुम्हारे स्कूल में टेस्ट होंगे वैसे वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे पोल्स मैं करवाऊंगी। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे मुझे सर्च करो, नाम है मेरा शुभम पाठक। अगर सर्च करके बहुत सारे फेक अकाउंट्स दिख रहे हैं तो उन्हें ज्वाइन मत करना। सम ऑफ दोस फेक अकाउंट्स विल ट्राई टू सेल यू समथिंग एंड दे आर ट्राइंग टू इमिटेट मी, डोंट फॉल फॉर इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। I will see you next time. Don't forget to subscribe to the channel if you haven't already. Bye bye and take care.